नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल इसमें मुद्दा बना हुआ है अयोध्या नगरी का। यह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस समय अयोध्या दौरे पर हैं पूरे दल बल के साथ में। और इसके काफी राजनीतिक जो है महाराष्ट्र, इसकी वजह से महाराष्ट्र में राजनीतिक काफी हलचल मची हुई है। लोग तरह तरह के इसमें विकल्प अपने तलाश रहे हैं कि क्या इसके क्या राजनीतिक मायने होंगे, आखिरकार मुख्यमंत्री को इससे क्या फायदा होने वाला है। इसी पर हम चर्चा भी करेंगे हमारे सहयोगी अनिल सतेजी से और जानेंगे कि एकनाथ शिंदे का जो अयोध्या दौरा है ये महाराष्ट्र के लिए या उनके कैरियर के लिए कितना आगे का सफल साबित होगा। सर बताइए। जी जी सर, सवाल ये है कि भाजपा भी जो है अयोध्या को मुद्दा बनाकर काफी सफल रही है इसमें। यस सर, इससे पहले मैं बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से मुद्दा भारत का नहीं आ रहा था। इसका कारण है कि गिरी जी वाराणसी गए हुए थे, बनारस गए थे, काशी, बनारस का हनुमान जी का पूजा। हाँ, बहुत पूजा पाठ के लिए गए थे, 7 दिन वहीं रहे। तो उस समय हमारा वो शो नहीं हो पाया और मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई थी, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो उसकी वजह से मेरे मराठी के जो है वो भी बंद हो गए थे। अभी आज मैं भी ठीक हूँ, मगर आज मराठी का नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंदी का ही कर रहा हूँ। कल से मराठी मेरे भी शुरू हो जाएंगे। तो अनिल सते गगनगिरी पर सर, अभी ये जो बात है अयोध्या में एकनाथ शिंदे, सर पहली बात तो हम उसके अभी जो चल रहा है टीवी पे लाइव आ रहा है सब, तो उससे देखने के बाद ऐसा लगता है कि बीजेपी ने ये यात्रा को सफल बनाने का पूरा बेड़ा उठा लिया। हमारे उद्धव जी जब गए तो उतना माहौल बना नहीं बना था। वो उनका अकेले कह रहे अलग परिवार के साथ गए थे, उनके साथ महाराष्ट्र का ऐसा कोई बड़ा जमावड़ा नहीं था और वो थोड़ा सा उसमें निगेटिव सेंस बहुत था कि ऐसा वो दिखाना चाहते कि क्या रामलल्ला और ये इसके यहाँ हम भी जाते हैं, हम भी हिंदू हैं, हम भी हिंदुत्व के लिए ये कर रहे हैं। तो एक चैलेंजिंग मोड में थे वो। योगी आदित्यनाथ को चैलेंज देना चाहते थे, मोदी को चैलेंज देना चाहते थे, हिंदुत्ववादी जो पक्ष और संगठन है उनको भी चैलेंज के तौर पे मैं जाके दिखाता हूँ, मेरा हिंदुत्व तुम्हारे ऊपर भारी है। ऐसा एक अभिनिवेश था उसमें। तो लोगों को, पर्टिकुलरली जो हिंदुत्ववादी लोगों को है, उनको लगा कि ये पॉलिटिकल स्टंट है उनका। और एकनाथ जी का ऐसा है कि बीजेपी का सहभाग ये अलग बात है, मगर लोगों को लग रहा है कि ये स्टंट नहीं है, क्योंकि वो डिवोटेड है। एक तो उनकी पूरी जीवनी हम देखेंगे तो वो बहुत भगवान को मानने वाले और ये करने वाले हैं, तो ये स्वाभाविक उनके लिए लगता है। दूसरी बात ऐसी है कि जो उनको विजय प्राप्त हुई ये सब में, उसका हिंदुत्व एक उन्होंने ये बताया था, तो उसके लिए उनका जाना अनिवार्य था। और काफी दिन से बोल रहे थे हम अयोध्या जाएंगे, तो वो जाना ही था उनको। मगर बीजेपी ने उसमें इंटरेस्ट लेना ये बड़ी बात हो गई। बीजेपी के सभी लोग उसमें अच्छी तरह से शामिल, फडणवीस जी खुद गए हैं वहाँ पे, फडणवीस जी खुद गए हुए हैं और उनको भी मतलब रियली ऑनेस्टली उनको ये दौरा सक्सेस करने में इंटरेस्ट है। अभी जाते जाते हमेशा की तरह मैं बता दूं कि कल ही दोपहर आपसे मेरी मुलाकात हो गई थी फडणवीस साहब से। तो ये अयोध्या दौरे के बारे में, जबकि उसके मेन उत्सव मूर्ति थे वो एकनाथ शिंदे थे, और वो बहुत उत्साह से बोल रहे थे कि उन्होंने एक सेंटेंस यूज किया, मुझे वो कोट करने में आनंद लगेगा। उन्होंने बोला कि हमारा जो महाराष्ट्र का राज्य है वो राम राज्य हो, ऐसी कामना मन में हम रखते हैं। तो अभी तक तो हम राज्य जितना अच्छा चला सकते थे उतना चला रहे। ये स्वराज्य का, छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज्य जो है वो तो चला ही रहे हैं हम। उसके साथ साथ अगर राम राज्य की भी उसको ये मिल गई साथ, तो बहुत बड़ा एक उसको वलय प्राप्त होगा। ये शिंदे फडणवीस साहब ने कल ही मुझे बोला। तो वो राम राज्य के काफी मायने निकाले जा सकते हैं। राम राज्य के सर अच्छे मतलब देश में संकल्पना पहले से ऐसी रही है कि राम राज्य बोले तो सबसे बेहतर। अभी कैसा है कि पंतप्रधान मोदी राम राज्य शब्द यूज नहीं करते, क्योंकि देश के पंतप्रधान है, सब जाति धर्म ये वो सब कवर होता है उसमें। एकनाथ जी शिंदे बोल सकते हैं, वो महाराष्ट्र की राजनीति में है और राम राज्य की बात वो कर सकते हैं, फडणवीस साहब कर सकते हैं, और उनको वो शोभा भी देता है। दूसरी बात ये है ऐसे कि भाजपा का जो सहवास इसमें सहकार्य मिला है उनको, उसकी वजह से उत्तर प्रदेश में जो लोग हैं जिनके मुंबई में मुंबई में पूरे महाराष्ट्र में है, हाँ पूरे महाराष्ट्र में उनको योगी आदित्यनाथ का और एकनाथ जी शिंदे का मिलना, यूपी भाजपा ने उसमें लीड लेना,
सभी उनके भी आमदार खासदार ये वो सब वहाँ है। तो महाराष्ट्र का जो उत्तर भारतीय समाज है, जो अभी चुनाव में बीएम से लेके सब जगह काफी प्रभावशाली रहेगा, उनको ऐसा लगे कि भाई योगी आदित्यनाथ ने इनको स्वीकार किया है, इसका मतलब ऐसा है कि हमको भी उनको स्वीकार करना चाहिए। तो एक पॉलिटिकल मैसेज योगी आदित्यनाथ और एकनाथ जी शिंदे इनकी मीटिंग से जाएगा, और हमारा जो भगवान है रामलला, उसको ये भी मानते हैं और उसकी पूजा के लिए सब लोगों को लेके गए। सर, एक शक्ति प्रदर्शनी की बात की गई तो उद्धव अकेला ही गया फैमिली के साथ, बाकी संजय बिंजय चिटुक पुटुक लोग थे बहुत सारे, मगर वो माहौल नहीं बना। शिंदे भी गए थे वहां पे। हाँ, मगर अभी कैसा है कि ये 40 आमदार खासदार मंत्री ये सब जाते हैं, तो पूरा मतलब एक ऐसा सीन आता है कि भाई बीजेपी और शिवसेना मिलके कोई शपथ ले रहे राम राज्य की, ऐसा एक सेंस आ गया। दूसरी और एक बात इसमें साध्य होगी, वो है कि बीजेपी और शिवसेना के बीच में कोई खटास है, ये है वो, ऐसी जो बातें करते हैं उनको भी रुकावट बिल्कुल हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से मोदी जी का जैसे स्वागत हुआ, उसी उत्साह उल्लास के साथ आज इनका स्वागत हो रहा है। बड़ी बात है। और कैसे है कि ठाणे जिला के नेता थे वो पहले, अब ऐसा महाराष्ट्र के बन गए। अब ऐसा है कि एक अखिल भारतीय लेवल पे भी उनको यूपी से अगर रिकॉग्निशन मिलती है तो उसका राष्ट्रीय राजनीति में भी उनका नाम रहेगा। अभी 5-6 राज्य जो है अपोजिशन के, उनका नाम भी मुख्यमंत्रियों का अभी देश में चल रहा है, तो ये एक और नाम देश भर में चलेगा। तो काफी सफल रही यात्रा, और ये यात्रा जरूरी थी, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है सर, इसमें विरोधी किस नजर से देख रहे हैं इसको, क्योंकि काफी वहां पर राजनीतिक हलचल जो चल रही है? कैसा है ना, विरोधी जो लोग हैं वो विरोध करने के लिए तुले हुए ये नहीं जाते तो बोलते देखो नहीं गए, ये जाता है तो बोलते ये राजनीति कर रहे हैं और ये रामलला हमारा ही है, वो करेंगे सर। उसमें अभी देखो कि हाथी चलाते हैं अपने गत में, वैसा ही सोचना पड़ेगा, जो भुगते हैं वो भुगने दो। तो एकनाथ शिंदे तो बिल्कुल परवाह नहीं करते, और फडणवीस साहब भी बिल्कुल परवाह नहीं करते। ये कोई टीका टिप्पणी होती है, ये होता है तो नहीं, उन्होंने तो यहाँ तक बता दिया कि मैं देखता भी नहीं हूँ ये सब, क्योंकि क्या फायदा है, ये इतना निगेटिव माइंडेड है, ये मेरे को देखना नहीं है। और मैं उनके जवाब में जवाब देता रहूँ, ये भी मेरे लिए अच्छा नहीं लगता है। मैं तो बोल रहा हूँ कि इनको जवाब देना ही छोड़ दो, ऐसा ही मेरी भूमिका है। जी। तो आपको क्या लगता है सर, उद्धव जी खासकर जो इस समय अगर बॉडी लैंग्वेज दिखा जाए, ये जो शिंदे साहब का जो अयोध्या दौरा है, क्या आने के बाद कुछ जिस तरह से अभी चंद्रकांत पाटिल ने भी कहा था कि उद्धव को जो है फिर से बैक टू पेविलियन आना चाहिए, और इस तरह से जो बातें कुछ हलचल भी चल रही है, इसको देखते हुए क्या लगता है फ्यूचर में कुछ जिस क्षण को उद्धव ने इनको फड़तूस बोला, उस समय सर ये संबंध परमानेंटली टूट गए। आपने गंदे से गंदा मराठी शब्द जो है वो फडणवीस के लिए यूज किया, जो फडणवीस अभी शीर्षस्थ है महाराष्ट्र में। तो आपने ये समझ लिया है कि इनसे कोई बात नहीं होगी। ये चंद्रकांत दादा पाटिल और इसका केसरकर, ये जो लोग हैं ना, उनको उनके पार्टी में कोई स्थान नहीं है। वो अपना महत्व बढ़ाने के लिए और लोगों को थोड़ा गुमराह करने की भी कोशिश करते कि भाई हमने उनका संबंध तोड़ा नहीं। देखो वो भी बदनाम होते हैं ना इसमें। जी। एक तरफ फड़सूस बोल रहे हैं और दूसरी तरफ चंद्रकांत दादा और केसरकर अगर बोलेंगे कि हमारी ये हो सकती है, क्या मालूम क्या होगा, तो उनके वो भी संशय के घेरे में आ जाते हैं। और ये चाहते हैं कि वो संशय के घेरे में उनके ऊपर से विश्वास लोगों का उड़ जाए, इसके लिए भी ये राजनीति हो सकती है, मगर ऐसा कुछ कभी नहीं होगा। अभी ये खत्म हो गया मामला। राष्ट्रवादी के साथ हो सकता है, बीजेपी और शिंदे गुट का, पर इनके साथ उद्धव को अभी नहीं। उसको वो अभी अवशेष है, उसको नामशेष करेंगे। धन्यवाद सत्य। तो हम चर्चा कर रहे थे कि एकनाथ शिंदे का अयोध्या दौरा, तो आपने हमारा वीडियो देखा होगा, आपने हमारा चर्चा पूरी गौर से देखा होगा। तो आप क्या मानते हैं शिंदे साहब के अयोध्या दौरे के बारे में? क्या लगता है इसके राजनीतिक मायने क्या निकाले जाए, कितनी राजनीतिक इनको ताकत अयोध्या दौरे से मिलेगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और बने रहिए हमारे साथ अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।